नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है और हमें इसमें कैसे शामिल होना है या फिर हमें क्या किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, या फिर हमें म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, क्या होता है शेयर का ऊपर जाना नीचे आना, ऑप्शंस क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बट आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। बेसिक्स का मतलब जो नए लोग आ रहे हैं मार्केट में जुड़ रहे हैं उनको भी ये समझ नहीं है कि किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसी और को देख के आपको मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। अभी हम बात करेंगे शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, शेयर मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड ऑन पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे। मतलब कहने का मतलब है शेयर मार्केट क्या करता है। पहले तो मैं समझा देता हूँ शेयर का मतलब क्या होता है। जो शेयर होता है, शेयर का मतलब होता है एक भाग। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के पास उसकी वैल्यू है 100 रुपये की। वो चाहती है हम अपनी 100 रुपये की वैल्यू को मार्केट में डाल दें, और वो 100 रुपये के शेयर्स मार्केट में डालती है। 100 शेयर लाती है मानिए, तो 100 शेयर एक एक रुपये की वैल्यू के मार्केट में आ जाएंगे। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी शेयर की, कंपनी के हिसाब से, कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से, वो होगी 1 रुपया। उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। तो वो हो गई फेस वैल्यू। लेकिन मार्केट में आने के बाद उसकी कैसी डिमांड है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, इस तरीके से उसके प्राइस बढ़ेंगे। अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, शेयर्स कम हैं, तो मानिए वो मार्केट में 2 रुपये की लॉन्च होती है पहले दिन ही। तो मार्केट का जो कैपिटल था फर्स्ट टाइम पे वो था 100 रुपीज़, लेकिन अब हो गया है वो 200 रुपीज़ मार्केट में लॉन्च होते ही। इसीलिए बहुत सारी नई नई कंपनियां आईपीओ निकालती रहती हैं, क्योंकि मार्केट में आने से उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि पहले जो 100 करोड़ की थी वो जितना शेयर प्राइस बढ़ के खुलेगा उतनी ही ज़्यादा की मिलेगी। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स। अब बेसिक्स में बता रहा था, तो उसमें क्या था, शेयर। शेयर का मतलब होता है एक भाग। तो जो भी कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्ट करती है अपने शेयर्स को, तो वो क्या करती है, आप उसका एक भाग खरीदते हैं। जैसे कि मानिए एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आपने एक शेयर खरीद लिया, तो आपने उसका 1% खरीद लिया। तो ये होता है शेयर का मतलब। ठीक है, अब आपने कब बेचा और कब खरीदा, इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने प्राइस पे खरीदा था, कितने में बेचा है। तो इस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में। तो शेयर मार्केट का जो मेन फंडा है वो ये है कि कंपनी अपने शेयर मार्केट में लिस्ट करती है और आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। किसी भी ब्रोकर की ऐप ले सकते हैं, जिसमें कि कई सारी फेमस ऐप्स हैं, जिरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, और भी कई सारी ऐप्स हैं। वैसे कोई सी भी एक ऐप लेकर आप उसमें अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद उसमें यूपीआई से, आपका नेट बैंकिंग से, जिस भी तरीके से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी उसमें फंड ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड करने के बाद उसमें से आप क्या परचेज कर सकते हैं, इक्विटी। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कई सारी ऐप्स हैं जो म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करती हैं उसी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग क्या खरीद सकते हैं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब कुछ नहीं होता, शेयर्स ही होते हैं। तो आप शेयर ले सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं, और फ्यूचर्स। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये सब अलग अलग कैसे हैं और इनमें कैसे परचेज किया जाता है ऑप्शंस को, क्या कॉल होती है, क्या पुट होती है, इसके बारे में। तो अपना आज का बेसिक जो फंडा है समझाने का, वो ये है कि मार्केट वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई शेयर मार्केट के बारे में। तो शेयर मार्केट क्या होता है, ये होता है बीच में शेयर मार्केट, और ये क्या करता है, शेयर्स को बेचने खरीदने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी इक्विटी या शेयर्स। और डेरिवेटिव्स का मतलब है ऑप्शंस, फ्यूचर्स। ठीक है, और ये हो गए बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ऑल, एंड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को भी मार्केट ही रेगुलेट करता है। और ये मार्केट और ये सारी ही चीज़ें आती हैं सेबी के अंडर। ठीक है, सेबी इसको मॉनिटर करता है। तो ये हो गया बेसिक फंडा। अब यहाँ पे देखते हैं हम स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। इट फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रेडर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड टारगेटेड बायर। कहने का मतलब है एक कंपनी और एक बायर या सेलर, जो सेल कर रहा है या बाय कर रहा है, शेयर को खरीद रहा है, बेच रहा है,
उसके बीच में फैसिलिटेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये है बीच में ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब है एप्लीकेशंस जिससे आप खरीदते हैं और बेचते हैं। आप इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे आएंगे, आप बायर हैं, इंटरडे ट्रेडर हैं, या स्विंग ट्रेडर हैं, या जैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे आएंगे, ये इस कलर पे आएंगे। तो यहाँ से ब्रोकर आपको फैसिलिटेट करेगा, एक एप्लीकेशन देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा जिस पे आप खरीद बेच सकते हैं, और ब्रोकर को सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, NSE और BSE को। ठीक है। A stockbroker broker is a financial professional who buys and sells stock at the direction of client. Most buy and sell order are now made through online discount broker. This automated process reduces the fees. अब ये ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या हैं? तो पहले टाइम में क्या होता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी, तो क्या होता था उस वक्त सभी लोग करते थे, अपना फ़ोन करते थे ब्रोकर को और कहते थे भाई मेरे रिलायंस के या टाटा के या इसके मेरे इतने शेयर उठा लो और मैं तुमको पैसे दे दूंगा, या फिर एडवांस में पैसा दे के रखते थे। तो क्या होता था इस केस में, तो इस केस में बहुत सारे घपले होते थे, और ये जो जिसको आप फ़ोन करते हैं जो ब्रोकर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फीस चार्ज करते थे। अब क्या हो गया है, एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट शेयर खरीदिए बेचिए, हर एक का एक फिक्स अमाउंट है। मानिए एक ऑर्डर के 20 रुपये लेगा, फिर बेचने के 20 रुपये लेगा, खरीदने के लेगा, तो फिक्स अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा पैसे काट लिए, कम हो गया तो कम काट लिए, या फिर आपको बोल दिया और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किए थे पहले जो करते थे मैनुअली, और फिर आपको बोल दिया मैंने किए थे, ठीक है, और सारा प्रॉफिट खुद ही ले गया। या उसके पास पहले से खबर थी कि ये शेयर ऊपर जाएगा और आपने बोला कि ये मेरे को बेचना है, तो उसने बोला कि ठीक है मैं बेच देता हूँ, और बाद में खुद रख लिया, या जो भी तरीके से ऊंचा नीचा करके घपले कर सकता था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिस्काउंट ब्रोकर पे क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब है डिस्काउंट ब्रोकरेज। डिस्काउंट ब्रोकरेज क्या है, आपको कम प्राइस में सारी फीस देनी होगी, कम प्राइस देना होगा, और सभी चीज़ें ऑटोमेटेड आपको दिखेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला फंडा ब्रोकर वाला। अब देखते हैं भाई स्टॉक्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। द फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट दैट आर स्पेसिफिकली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट आर शेयर। शेयर का मतलब क्या हो गया, इक्विटी। स्टॉक का मतलब इक्विटी होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल, जिसमें से आपको सभी कुछ समझ आ जाएगा किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, किस तरीके से कॉल ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं वो भी अपने द्वारा। ठीक है, डायरेक्टली एप्लीकेशन पे म्यूचुअल फंड कैसे ले सकते हैं, SIP कैसे लेते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हाउ टू ट्रेड ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ब्रोकर्स, फंड्स, इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, इन सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए ये शेयर मार्केट की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर कुछ और सीखना है डिटेल में स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।